उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में पति की जायदाद की लालच में पत्नी ने ऐसा घिनौना काम कर दिया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पत्नी की करतूत उजागर हो गई तो पत्नी अब पति को ही दोषी साबित करने में लग गई है। अपनी बेटी की करतूतें जानने के बाद भी मायके वाले पति पर ही दबाव बना रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने पति की शिकायत पर निष्पक्ष जांच कर कठोर कार्रवाई की बात कह रही है। दरअसल ये मामला गोसाईगंज थाना क्षेत्र के सफुल्लागंज का है। इसी गांव की रहने वाले मोहम्मद असीर का निकाह 13 वर्षों पूर्व नगर कोतवाली के नबीपुर की रहने वाली महनाज अंजुम से हुई थी। असीर के माँ बाप के निधन के बाद पति पत्नी बेटी और बेटे के साथ घर पर रहा करते थे। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन इसी बीच मोहम्मद नसीर को ऐसी बात पता चली जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। असीर की माने तो पत्नी महज अंजुम पति असीर के खाने में नींद की दवा मिला देती थी, जिसके बाद इसे कुछ भी पता नहीं चलता और अचेत होकर सोता रहता। बीते 9 नवंबर की रात उसने खाना नहीं खाया और वैसे ही सो गया। रात में अचानक उसकी नींद खुली तो पत्नी को पास न देखकर उसे ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते समीर बगल के कमरे की ओर गया तो वहां उसकी पत्नी महनाज अंजुम आपत्तिजनक स्थिति देखकर उसके होश उड़ गए। लिहाजा असीर ने तत्काल इसकी शिकायत अपने ससुर से की और उसे मायके भेज दिया। वहीं अपनी सुरक्षा के मद्देनजर घर में चुपचाप सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया। वहीं अपनी बेटी को पाक साफ बताने के लिए सास ससुर ने उसे फर्जी मुकदमे फंसाने की धमकी दे डाली और 10 नवंबर की सुबह बेटी को लेकर पुलिस थाने पहुंच गए। पत्नी को भगाने की सूचना पर पुलिस ने असीर को तलब कर लिया और मानवता के नाते पत्नी को घर पर रहने का दबाव बना दिया। इसी दौरान बीते 13 नवंबर को इसकी पत्नी ने आरोप लगा दिया कि असीर उसे जबरन जहर खिला दिया और इसी शिकायत उसने पुलिस से की थी, जिस पर पुलिस ने असीर समेत कई रिश्तेदारों पर मुकदमा भी दर्ज कर दिया। वहीं पत्नी को इस बात की भनक लगी नहीं थी कि घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और जब असीर ने सीसीटीवी कैमरा खंगाला तो उस दिन इसकी पत्नी खुद कमरे के अंदर एक शीशी लेकर निकलती दिखाई पड़ रही है। इन्हीं सबसे परेशान असीर ने पुलिस अधीक्षक समेत तमाम आला अधिकारियों से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। क्या मामला है? मैं सैफुल्लागंज के रहने वाला हूँ। मेरा नाम मोहम्मद असीर है। हम आए थे कप्तान साहब से मिलने के लिए कि हम ये थे मुख्यमंत्री को डीआईजी आईजी को हमने पत्र लिखा था कि हमारी औरत फले मुकदमे में हमको फंसाना चाह रही है। हमने फैसला किया था, इसी मामले में आए थे कप्तान साहब से मिलने के लिए। क्या मामला है, क्यों आपकी औरत मुकदमा फंसाना चाहती है? ये हमारे सास और ससुर, हमारे साले साहब, हमारे दो फरमाई हमको मिल के बार बार दबाव डाल रहे हैं कि आधे एक घर है और आधे प्रॉपर्टी हमारी बहन की लिख दो। मेरे दो घर हैं, प्रॉपर्टी है, कह रहे हैं आधे लिख दो हमारी बहन को। हम लिख नहीं रहे हैं, बार बार हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि फले मुकदमे में आपको फंसा दिया जाएगा। तो इसलिए कुछ मतूती मैंने हुई थी, जिसमें से हम दरोगा साहब हमारी सास जो है तो वो लेके आई थी एप्लीकेशन थाने पे। तो दरोगा जी हमको बुलवाए और थाने पर गए तो दरोगा जी ने कहा कि क्या मामला। हमने बताया कि सर मेरी औरत गलत निकल गई है, इसमें गलत नजायज़ संबंध है किसी से, इसी मामले में हम नहीं रखना चाह रहे हैं। तो दरोगा जी ने हमसे चाबी दिलवा दी है घर की। तो घर पर आ रहे थे और बार बार कह रहे थे कि हम फंसा देंगे। तो जब 13 तारीख की घटना हुई उस दिन हम घर पर थे नहीं, 1-1.5 घंटे पहले निकल गए हैं और सीसीटीवी फुटेज में एकदम साफ साफ ये दिखाई पड़ रहा है कि घर से जा रही है एकदम से, हाथ में दवा नहीं है, आगे आगे लड़की हमारी जा रही है, पीछे पीछे ये जा रही है। फिर दरवाज़ा बंद करते हैं, फिर दरवाज़ा बंद करने के बाद बाहर से निकलते हैं और पड़ोसी लोग हमारे देखें, इसकी आप स्वयं जाँच कर रहे हैं। पड़ोसी लोग सब हमारे देखें, यही सब मामला है। इस मामले में हम मेरे जिस आप बात अपनी औरत को कह रहे हैं कि हमारी औरत गलत है, उस बात को लेकर के आपके पास कोई प्रूफ है? क्या है आपके पास? हाँ, मेरे पास इसकी ऑडियो है, रिकॉर्डिंग है, जिसमें वो कह रही है कि आपकी बहन को आपको फंसा दिया जाएगा, आपको मरवा दिया जाएगा अगर नहीं लिखेंगे जल्दी। ये तो कह रही। तो मेरे पास ऑडियो भी वो रिकॉर्डिंग है इसकी, और इसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग है।
क्या गलत संबंधों को लेकर के आप अपनी औरत को नहीं रखना चाहते, इसी मामले को लेकर के विवाद हो रहा है? जी जी, हम वो गलत संबंधों को नहीं रखना चाहते हैं, इसी के लेकर हमारा विवाद हो रहा है। हमारे सास ससुर बार बार हमको धमकी दे रहे हैं कि आपको फंसा देंगे, ये है वो, उनका सिक्का हमारे ऊपर आरोप लगा है। आप इस समय मेरे पास CCTV कैमरे की फुटेज है कि घर से निकल गई, और जिसको ये फंसा रहे हैं, मेरे घर कोई नहीं है, इसके CCTV फुटेज में है, मेरे घर कोई आया नहीं है। फिलहाल इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने जांच कर न्याय संगत कार्यवाही की बात की है। गोसाईगंज थाने के अंतर्गत एक मामला हुआ था जहर खाने का, क्या मामला है उसमें? इसमें पीड़िता द्वारा अपने ससुराली जन पर आरोप लगाते हुए जहर देने का एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसके संबंध में मुकदमा कायम है तथा इसमें साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। शीघ्र ही गुण दोष के आधार पर विवेचना का निस्तारण कराया जाएगा।